नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बुलडोजर पर सवार ये हैं ब्रिटेन के केयरटेकर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि ये झोला उठाकर चल दिए हैं। मामला क्या था? कल ही मैंने आपको अपने शो में बताया था, एक सेक्स स्कैंडल जिसने पूरी तरह से ब्रिटिश राजनीति की नींव हिला दी थी। इनके एक मंत्री क्रिस फिंचर पर आरोप यौन उत्पीड़न का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, एक सेक्स स्कैंडल, और इस मुद्दे पर बोरिस जॉनसन ने देश की जनता को बाकायदा झूठ बोला था। उसी के चलते उनके एक नहीं, दो नहीं, 50 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया था। और आखिरकार वहां की प्रेस, उनके अपने मंत्रियों ने उन्हें जवाबदेह बनाया, उन पर दबाव बनाया और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब ब्रिटेन को इंतजार है अपने अगले प्रधानमंत्री का। मगर आपको याद होगा दोस्तों कि वो भारत आए थे, जहांगीरपुरी में असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और यह आदमी बुलडोजर पर सवार हो गया था। गुजरात गए थे दोस्तों, अडानी ने इनकी मेजबानी की थी और वो जानते थे कि कानून की धज्जियां उड़ाकर लोगों के घरों को बुलडोजर से उड़ाया जा रहा है, और ये बोरिस जॉनसन जो हैं वो सवार हो गए थे बुलडोजर पर। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पालतू न्यूज एंकर्स के साथ इनका उस वक्त कितना करीबी नाता हो गया था। एक टूल किट के अंतर्गत चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या पत्रकार, सभी एक बात कर रहे थे, जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि इस पर मैं पहले भी शो कर चुका हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हैं, कह रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन जी को भी बुलडोजर पसंद आता है। आजकल वहां भी पाकिस्तानी दंगाई पहुंच गए हैं और आए दिन दंगा फसाद करते रहते हैं, और वहां तो कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेसी भी नहीं हैं। फिर ये कोई अरुण यादव है, हालांकि इसको अभी धक्के मार के भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता निकाल दिया, क्योंकि ये लगातार अनाप शनाप वाहियात अश्लील ट्वीट्स करते रहता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसे भी निकालना पड़ा, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तरह। क्या कह रहा है अरुण यादव? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए, गुजरात गए तो बुलडोजर में बैठ गए। देखिए कहीं जहांगीरपुरी की तरफ ना निकलने बुलडोजर लेकर। दिलचस्प बात यह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल का पूर्व प्रमुख है, बिल्कुल यही भाषा एक पत्रकार जो है वो अपना रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए, गुजरात गए तो बुलडोजर में बैठ गए। देखिए कहीं जहांगीरपुरी की तरफ ना निकल लें बुलडोजर लेकर। अब मैं नहीं जानता हूं कि आईटी सेल का जो छोटा मोटा नेता है उसकी नकल पत्रकार ने की है या पत्रकार की नकल उसने की है। आजकल आप जानते हैं दोस्तों, भाजपा आईटी सेल के छोटे मोटे जो गुर्गे हैं और पत्रकारों में कोई फर्क नहीं रह गया है। फिर देखिए एक और पत्रकार जो हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे, बुलडोजर प्लांट के उद्घाटन से पहले करेंगे यात्रा की शुरुआत। फिर ये नवीन कुमार जिंदल, जिसे बाहर का रास्ता दिखला दिया है बीजेपी ने। बुलडोजर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी ने गुजरात में बुलडोजर सवारी की। फिर देखिए साहब, और भी पत्रकार हैं, दिखाता हूं मैं आपको। जेसीबी जॉनसन, बचना अतिक्रमणकारियों, लो मैं आ गया। जी हिंदुस्तान, गुजरात में जेसीबी फैक्ट्री में पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फैक्ट्री में बुलडोजर पर बैठकर खिंचाई फोटो, जीआईडीसी कंपनी के कर्मचारियों से भी की बात। आगे देखिए न्यूज तक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अभी भारत के दौरे पर हैं। फिलहाल बोरिस जॉनसन गुजरात में हैं और बुलडोजर को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा में बने हुए हैं। उसी तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों, इंडिया टीवी भी उसकी वाहवाही कर रहा है, और फिर ये कोई गन्ना चवणके है, पता नहीं कौन है, वो भी कह रहा है बोरिस जॉनसन ने हिंदुस्तान में आकर बुलडोजर की सवारी करना यहां मुसलमानों के जले पर नमक छिड़कना जैसा है। एक धर्मनिरपेक्ष की प्रतिक्रिया। बोरिस जॉनसन बखूबी जानते थे दोस्तों कि जब आप बुलडोजर की सवारी करोगे तो आप एक खास संदेश दोगे। इस आदमी ने इस तरह का संदेश दिया था। आज उस आदमी की रुखसती हो गई है। जी हां, रुखसती हो गई उस आदमी की। जैसे कि आप जानते हैं कि उनका एक सांसद क्रिस फिंचर एक क्लब के अंदर गया था, और उस क्लब के अंदर, जो कि एक गे क्लब था, एक समलैंगिकों का क्लब था, वहां जाकर उसने 2 पुरुषों को छुआ था उनकी मर्जी के खिलाफ। अब इस मुद्दे को लेकर बोरिस जॉनसन इसलिए फंस गए थे क्योंकि इस मुद्दे पर वो लगातार झूठ बोल रहे थे
कैसे झूठ बोल रहे थे, कल ही मैंने शो किया था, आइए फिर से देखते हैं उसका यह हिस्सा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसलिए फंस रहे हैं दोस्तों क्योंकि उन्होंने इस मामले में देश को झूठ बोला। न सिर्फ उन्होंने देश को झूठ बोला दोस्तों, बल्कि अपना बयान बार बार बदला। और किस तरह से बदला, बीबीसी की यह खबर आपके सामने। सबसे पहले इस तारीख पर गौर कीजिए, 1 जुलाई को ब्रिटेन सरकार ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री को पिंचर की नियुक्ति से पहले उन पर लगे किसी आरोप की कोई जानकारी नहीं थी। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री को पिंचर पर लगाए गए खास आरोपों की जानकारी नहीं थी। पहली बात इन्होंने यह कहा दोस्तों कि इन्हें मामले की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, मगर कुछ दिनों बाद इनके तेवर बदल जाते हैं, इनका रुख बदल जाता है। और फिर क्या रुख आता है आपके स्क्रीन पर। मगर 4 जुलाई को प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि बोरिस जॉनसन को ऐसे आरोपों की जानकारी थी जिनसे निपटा गया या जिन पर औपचारिक शिकायत नहीं हुई। प्रवक्ता ने साथ ही कहा पिंचर की नियुक्ति को रोकना उचित नहीं समझा गया क्योंकि ये आरोप साबित नहीं हुए थे। तो 4 जुलाई को वो अपना बयान फिर बदल देते हैं और इस बयान में क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे जानकारी थी मगर ये आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। मगर मामला अभी रुका नहीं था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि फिर से वो अपना रुख बदलते हैं। बाद में बोरिस जॉनसन ने बीबीसी से कहा मेरे पास एक शिकायत आई थी मगर वो बहुत पुरानी बात है और बस जुबानी तौर पर कहा गया था, मगर ये कोई बहाना नहीं है, मुझे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने पिंचर की नियुक्ति को गलती बताया और कहा कि उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया जिसके लिए उन्हें पीड़ित लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और अब बोरिस जॉनसन बाहर हो गए हैं। आज का दिन रुदाली का दिन है प्रचार तंत्र के उन तमाम छोटे मोटे कीड़ों के लिए और उन तमाम पत्रकारों के लिए जिन्होंने जहांगीरपुरी की जनता, जिनके घरों को बुलडोजर से उड़ाया जा रहा था, उनके पक्ष में खड़े होने के बजाय बोरिस जॉनसन की वाहवाही की थी जब वो बुलडोजर पर खड़े हुए थे। तो आप सबको ढेर सारा बरनौल। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।